अमेरिका और चाइना के प्रेसिडेंट्स के दरमियान मुलाकात, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग। ये कोई आम मुलाकात नहीं बल्कि फ्यूचर को डिफाइन करने वाली मुलाकात है। ये डिसाइड करेगी कि आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन कितना महंगा होगा। ये मीटिंग डिसाइड करेगी कि आपकी और पूरी दुनिया में रहने वाले लोगों की रोज़मर्रा की अशिया कितनी महंगी होंगी और कितनी सस्ती। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साउथ कोरिया में होने वाली मीटिंग शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान। क्या इसने दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज के दरमियान ट्रेड रिलेटेड मैटर्स को हल कर लिया है, या ये किसी नई जियोपॉलिटिकल वॉरफेयर की तरफ हमें ले जाएगी। दुनिया के दो ताकतवर तरीन शख्स जिनके दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग तय पाई है, जिसको जानने की हम कोशिश करेंगे। ट्रेड वॉर की कहानी यही खत्म नहीं होती, असल गेम तो अब शुरू हुई है। आइए जानते हैं। – 2019 के बाद ये दो बड़े लीडर्स फेस टू फेस बैठे हैं कोरिया के अंदर, और इस मीटिंग में दोनों साइड्स के टॉप लीडर्स मौजूद थे। इससे पता लगता है कि ये कितनी सीरियस नौयत की थी। शी जिनपिंग की बॉडी लैंग्वेज से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो इस मीटिंग को बहुत सीरियस ले रहे हैं, और डेफिनेटली ये सीरियस लेने वाली बात है भी। हम देखते हैं कि सारी दुनिया के लीडर्स डोनाल्ड ट्रंप की फ्लैटरी करते हैं, लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग की फ्लैटरी करते हुए नजर आए। And we're going to have a very successful meeting, I have no doubt. But he's a very tough negotiator. That's not good. We know each other well. Well, thank you very much. It's a great honor to be with a friend of mine, really for a long time now, if you think about it. The very, very distinguished and respected President of China. President Xi is a great leader of a great country, and I think we're going to have a fantastic relationship for a long period of time, and it's an honor to have you with us. Thank you very much. और क्लियरली शी जिनपिंग ज्यादा मजाक के मूड में नहीं थे। शी जिनपिंग की अप्रोच प्रैग्मेटिज्म और बिग पिक्चर जियोपॉलिटिक्स पर है, सीरियस अप्रोच। जबकि डोनाल्ड ट्रंप को पर्सनल प्रोफाइल बढ़ाने का शौक है और उनका फोकस ज्यादा सेल्समैनशिप पर होता है, ना कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के ऊपर, जो कि चाइना की अप्रोच है। तो यहाँ क्लियरली दो डिफरेंट सोचें आमने सामने बैठी थी। चाइना इस वक्त इकोनॉमिक पावर के साथ साथ एक टेक पावर भी बनना चाहता है, और अमेरिका को रेयर अर्थ्स की ज़रूरत है। तो इस सिलसिले में दोनों ममालिक एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, तो टेंशंस और स्टेक्स बहुत हाई हैं। इस मीटिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप जब रिपोर्टर्स से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही अमेजिंग मीटिंग रही है, जिसको मैं 10 में से 12 नंबर्स दूंगा। यूएस और चाइना के दरमियान जो मसाइल हैं उनकी रेंज बहुत वसी है। वो कोई यूनिडायरेक्शनल मसाइल नहीं, बल्कि हर एंगल और हर फील्ड को कवर करते हैं। स्ट्रेटेजिक मसाइल से लेकर इकोनॉमिक मसाइल, यूनिपोलैरिटी से मल्टीपोलैरिटी तक, कौन होगा नेक्स्ट सुपर पावर। और इसको आप जितना जूम इन करते जाएं तो आपको पता चलता है बड़े बड़े मसाइल, जिनमें आजकल सरे फहरिस्त है टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर। अमेरिका ने कई सालों पहले अपनी टॉप टेक कंपनीज को मना कर दिया था कि आप एडवांस चिप्स चाइना को ना भेजें। इसके बदले चाइना ने क्या किया था, रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सपोर्ट्स पर पाबंदी लगा दी थी, और इसको रिसेंटली हमने इस वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। एक फ्रेश पाबंदी चाइना ने अभी 2 हफ्ते पहले लगाई है। यहाँ से हमें यह भी पता चलता है कि मॉडर्न वॉरफेयर कन्वेंशनल वॉर्स का नाम नहीं, जहाँ फौजी और टैंक्स मैदान में उतार दिए जाते हैं। ये जंग है इकोनॉमी की, ये जंग है ट्रेड की, ये जंग है टैरिफ्स की, ये जंग है एक्सपोर्ट कंट्रोल की, और बहुत सी इन चीज़ों पर इन दोनों ममालिक के दरमियान किसी हद तक कंसेंसस तय पा गया है। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक हमने चाइनीज़ इंपोर्ट्स पर जो टैरिफ्स थे उनको 47% कर दिए 57 से, जो पहले 130% तक पहुंच गए थे, और चाइना ने भी रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए थे। और उसके बाद इन दोनों मुल्कों ने अपने आप को 3 महीने का टाइम दिया, ट्रेड नेगोशिएशंस हुई, और अब जाके वो फाइनलाइज होने जा रही हैं। और उस दौरान उन्होंने टैरिफ्स में कमी कर दी थी 30 to 60% के करीब, और अब ट्रंप का कहना है कि हम वो 47% पर ले आएंगे। अभी भी बहुत ज़्यादा है, और इसी हवाले से चाइना ने भी यही कहा है कि हम कॉरेस्पॉन्डिंग टैरिफ्स को कम करेंगे। इसके बदले अमेरिका ने चाइना से एक बहुत बड़ी बात मनवा ली है कि रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सपोर्ट्स आप हमें जारी रखेंगे। इससे अमेरिका की जान जाती है। अमेरिका की सारी टेक इंडस्ट्री और सारी डिफेंस इंडस्ट्री इस पर डिपेंड करती है।
फाइटर जेट से लेकर मिसाइल सिस्टम्स, एडवांस कंप्यूटर्स, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सब कुछ ये रेयर अर्थ मिनरल्स पर डिपेंड करते हैं। और अमेरिका में जो टॉप टेक कंपनीज हैं वो इन्हीं रेयर अर्थ मिनरल्स का इस्तेमाल करती है। और इस वीडियो में हमने देखा था कि चाइना 90% तक इस इंडस्ट्री पर कंट्रोल रखता है और इसीलिए चाइना चाहता है कि मैक्सिमम एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएं यूएस पर, स्पेशली उन कंपनीज पर जो यूएस की डिफेंस कंपनीज के साथ काम करती हैं, यानी यूएस के डिफेंस को डायरेक्टली टारगेट करना और दूसरी तरफ अपनी मैन्युफैक्चरिंग को तेज कर देना। लेकिन यहां अमेरिका चाइना को इस तरह हिट करता है कि उस टेक्नोलॉजी में जो एडवांस चिप्स चाहिए होती हैं वो चाइना को नहीं बेचता, उस पर पाबंदियां लगा देता है। यानी ये एक चेन रिएक्शन है। इस हवाले से यूएस की जो चिप मेकर है एनवीडिया, उसके साथ बड़े पंगे चल रहे हैं चाइना के। अमेरिका ने उनको काफ़ी हद तक पाबंद किया था कि आप चाइना में अपनी चिप्स नहीं भेजेंगे। और पिछले दिनों एक ये अरेंजमेंट तय पाई थी कि एनवीडिया जो हाई एंड चिप्स बनाता है उनकी एक डाउनग्रेडेड वर्जन बनाएगा जो चाइना को सप्लाई करेगा। और डेफिनेटली ये चीज़ चाइना को पसंद नहीं आई कि हमें लो क्वालिटी चिप्स बेची जाएंगी। वो चिप्स जो कि एडवांस कंप्यूटर सिस्टम्स में इस्तेमाल होती हैं और उसकी फिर वाइड रेंज एप्लीकेशंस है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मिलिट्री, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, हर फील्ड में। तो चाइना को चाहिए एडवांस चिप्स और एनवीडिया की चिप्स के हवाले से कोई ख़ास बातचीत नहीं हुई। डोनाल्ड ट्रंप का यही कहना है कि ये एनवीडिया और चाइना के दरमियान का मामला है। एनवीडिया खुद भी चाइना में एक प्रेजेंस कायम रखना चाहता है क्योंकि चाइना की मार्केट बहुत बड़ी है और यहाँ चाइना के साथ $50 बिलियन की एक डील की बात चल रही है। चाइना अमेरिका के इस बिहेवियर को देखते हुए अपनी चिप्स पर काम कर रहा है और अमेरिकन चिप मेकर्स की कैपेबिलिटीज़ को मैच करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डेफिनेटली उसमें चाइना को टाइम लगेगा। लेकिन चाइना का अल्टीमेट गोल यही है कि यूएस की इंपोर्ट्स पर कंप्लीटली रिलाय ना किया जाए टेक्नोलॉजी के हवाले से, एडवांस चिप्स के हवाले से। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग से बात की है फेंटेनाइल ड्रग की और डोनाल्ड ट्रंप इस सब्सटेंस को लेकर काफ़ी सीरियस हैं। वो कनाडा और मेक्सिको को भी प्रेशराइज करते हैं कि इसकी एक्सपोर्ट को रोका जाए और इसके इलीगल स्मगलिंग को। और चाइना से भी उन्होंने यही कहा, चाइना ने इनको यकीन दहानी कराई है कि हम इसकी एक्सपोर्ट को रोकेंगे, इसकी अमेरिका की तरफ तरसील को कंट्रोल करेंगे। रेयर अर्थ मिनरल्स का इशू अमेरिका और चाइना के दरमियान एक बड़ा क्रिटिकल इशू है जिसको यूएस बहुत सीरियस लेता है। जैसे मैंने पहले कहा कि यूएस की पूरी इंडस्ट्री उस पर डिपेंड करती है जो एडवांस टेक इंडस्ट्री है। ट्रंप का ये दावा है कि इस इशू को चाइना के साथ सेटल कर लिया गया है, लेकिन डेफिनेटली चाइना भी यहाँ पर बड़ा डीपली ऑब्जर्व करेगा। जहाँ अमेरिका इन पर पाबंदियाँ वगैरह लगाएगा चिप्स या टेक्नोलॉजी के हवाले से, चाइना फिर अपने एक्सपोर्ट कंट्रोल को एक्टिव कर देगा। चाइना भी कोई बेवकूफ़ नहीं है, वो पूरे कार्ड्स बड़े ध्यान से खेलेगा। डोनाल्ड ट्रंप मीडिया को बताने में तो बड़ी जल्दी करते हैं कि मामला सेटल हो गए हैं, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन उसकी क्रिटिकल डिटेल्स को फॉलो करना बड़ा ज़रूरी होता है। यहाँ पर एक और बहुत बड़ा इशू इन्होंने चाइना के साथ अभी सेटल कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक सोयाबीन की जो एक्सपोर्ट हैं चाइना को, वो बहाल कर दी हैं क्योंकि जब से ये ट्रेड वॉर शुरू हुई है चाइना ने अमेरिका से सोयाबीन की इंपोर्ट को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से अमेरिका के बहुत से फार्मर्स नुकसान उठा रहे थे। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से भी दावा किया है कि अब हमारे किसान दोबारा अमीर हो जाएंगे और ये मेरी पॉलिसी की वजह से चाइना हमारे सोयाबीन्स एक बार फिर खरीदेगा। जो उनकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की अनसोल्ड क्रॉप्स थी वो अब मार्केट्स में जाएंगी। लेकिन यहाँ हमने ट्रंप की तरफ से एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मूव देखा। इस मीटिंग से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जिसको अब उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर का नाम दे दिया है, उसको ऑर्डर किया है कि आप न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी शुरू कर दें 30 साल बाद। इससे पहले अमेरिका ने न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव टेस्टिंग 1992 में की थी और अब तकरीबन 33 साल बाद ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को ऑर्डर दिया है कि आप न्यूक्लियर मशकों का आगाज़ करें, न्यूक्लियर टेस्टों का, एक्सप्लोसिव टेस्ट यानी न्यूक्लियर धमाकों के टेस्ट। इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न बताई जा रही है, रशिया ने अभी रिसेंटली न्यूक्लियर मिसाइल्स का टेस्ट किया है और इससे पहले पिछले साल वो टैक्टिकल न्यूक्लियर ड्रिल्स भी कर चुके हैं। यूरोप को पैगाम दिया था उन्होंने कि अगर आपने यूक्रेन जंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व होने की कोशिश की तो हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों मुल्कों की साउथ चाइना सी में टेंशन्स जारी रहती हैं और इस हवाले से चाइना ने भी अब काउंटर मेजर्स लेना शुरू कर दिए हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि चाइना ने वो कौन कौन से मिलिट्री वेपन्स बना लिए हैं जो साउथ चाइना सी में यूएस नेवल वेसल्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं और ओवरऑल चाइना को एक स्ट्रेटेजिक एज प्रोवाइड कर सकते हैं फ्यूचर में।
इसके अलावा दोनों मुल्कों ने एग्री किया कि अपनी एग्रीकल्चरल ट्रेड को बढ़ाया जाएगा और टिकटॉक के हवाले से जो मसले मसाइल हैं उनको भी हल किया जाएगा। जो यूएस चाहता है कि टिकटॉक को अगर अमेरिका में बैन से बचना है तो यूएस कंट्रोल्ड ओनरशिप में आना होगा। इससे पहले हमने देखा था ग्लोबल लीडर्स की आसियान समिट में शिरकत। आसियान ये तकरीबन 11 ममालिक का एक ग्रुप है जो कि साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज हैं और ये तेज़ी से अपनी इकोनॉमीज़ को एक्सपैंड कर रही हैं आपस में ट्रेड बढ़ा के, और इनकी ये बड़ी ज़बरदस्त एक अंडरस्टैंडिंग है जिसके तहत इनके चाइना के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं और अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी बहुत सी कंट्रीज़ के साथ नई डील्स साइन की हैं। यहाँ मलेशिया, फिलीपींस, कंबोडिया और वियतनाम के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने डील साइन की हैं और ये सब ममालिक चाइना के भी बड़े ज़बरदस्त ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने जापान और साउथ कोरिया के साथ भी अच्छी डील साइन की हैं और जापान के साथ रेयर अर्थ मिनरल्स की तरसील के हवाले से भी एक डील साइन की है। शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप को अपना पैगाम ट्रांसलेटर के जरिए दिया और उन्होंने कहा कि ग्लोबल पावर्स के दरमियान छोटे छोटे मसले चलते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हम दोनों ममालिक का कोऑपरेशन पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, जितनी ज़्यादा ट्रेड टेंशन्स बरकरार रहती हैं इन दो सुपर पावर्स के दरमियान उतना ही ज़्यादा ग्लोबल इकोनॉमी पर प्रेशर बढ़ता है। शी जिनपिंग ने कहा कि हमारे डेवलपमेंट गोल्स ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे से इनकम्पैटिबल नहीं हैं। हमारी अप्रोच एक ही है और हमें मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा दोनों मुल्कों ने एग्री किया एक दूसरे की शिप्स पर जो एक्स्ट्रा फीस इन्होंने लगाई हुई थी उसको कम करने पर भी इत्तेफाक हुआ है, जो पोर्ट्स पर एक दूसरे का सामान लेकर जाती हैं। और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया कि बहुत जल्द चाइना इनसे एनर्जी मसनूआत भी खरीदेगा। एक LNG डील जो $44 बिलियन की बताई जा रही है अलास्का के ज़रिए चाइना को सप्लाई की जाएगी। और आपको याद होगा हमने इस वीडियो में बताया था आपको रशिया और अमेरिका का एक अंडर सी टनल रेलवे प्रोजेक्ट, और ये डील पॉसिबली उसके पैरेलल हो सकती है, यानी अलास्का से चीज़ें जाएंगी रूस और फिर वो कनेक्ट करेंगी चाइना में, क्योंकि रूस चाइना को तो कनेक्ट करता है बाय लैंड, एक बहुत बड़ा बॉर्डर है, लेकिन अमेरिका से वो जुदा होता है बेरिंग स्ट्रेट के ज़रिए, जो हमने इस वीडियो में बहुत डिटेल में आपको बताया था। और बेरिंग स्ट्रेट को कनेक्ट करने की बातें हो रही हैं, लेकिन अलास्का और साइबेरिया के दरमियान ये अंडर सी रेलवे कनेक्शन का बनना बड़ा मुश्किल नज़र आता है। ये जो तकरीबन 112 किलोमीटर्स का पैच है, इसको कश्तियों के ज़रिए तो क्रॉस किया जाता है और थोड़ी बहुत ट्रेड भी होती है, लेकिन एक नया कनेक्शन बनाना, एक नया कॉरिडोर, ये एक मुश्किल चीज़ लगती है। लेकिन यहाँ से डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि हम चाइना को गैस सप्लाई करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि अप्रैल में मैं चाइना का विज़िट करूँगा। इससे पहले जो 2019 में इन्होंने चाइना का विज़िट किया था वो बड़े ज़बरदस्त माहौल में हुआ था और बहुत गर्मजोशी के साथ चाइना ने इनका बहुत ज़बरदस्त इस्तकबाल किया था और हिस्टोरिकल प्लेसेस पर इनको ले जाया गया था। एक और बड़ी हैरानकुन चीज़ देखने को मिली कि ताइवान के हवाले से कोई डिस्कशन नहीं की गई। पहले हम देखते हैं जो थोड़े बहुत हॉकिश प्रेसिडेंट्स होते हैं, बाइडेन वगैरह की तरह या इवन ओबामा जैसे लोग, वो हमेशा ताइवान का जिक्र करते हैं, ह्यूमन राइट्स का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं जी चाइना का राइज करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से हुआ है। मतलब चाइना के खिलाफ एक नैरेटिव बनाया जाता है पूरी दुनिया में। जब वो देखते हैं चाइना इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है तो फिर डिफरेंट इल्ज़ामात लगाते हैं कि चाइना सिंकियांग में लोगों पर जुल्म करता है। हांगकांग और ताइवान की ऑटोनॉमी पर सवाल उठाए जाते हैं और कहा यह जाता है कि चाइना वर्कर्स के साथ भी सही सलूक नहीं करता, ह्यूमन राइट्स के बहुत से इश्यूज हैं और वर्कर्स से ओवर टाइम करवाया जाता है। तो इस तरह का नैरेटिव हमने बाइडेन के दौर में तो कंसिस्टेंटली देखा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को इन चीज़ों से कोई परवाह नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि मुझे अच्छी ट्रेड डील मिले और देखें वक्ती तौर पर उन्हें दो बहुत बड़ी कामयाबियां मिली हैं, जो उन्होंने रेयर अर्थ मिनरल्स की तरसील को यकीनी बनाया है और सोयाबीन की सप्लाईज जो चाइना में जाएंगी। तो दो डेफिनेटली बड़ी कामयाबियां लेकर आए हैं और उसके बदले टैरिफ्स कम किए हैं और ये कहा है कि आप बातचीत कर लें हमारी टेक कंपनी से चिप्स के हवाले से, और अंदर खाते फिर अपनी ही कंपनीज को प्रेशराइज करते हैं कि आप चाइना से ऐसी डील ना करें जिससे चाइना को फ़ायदा हो। लेकिन जो एक नैरेटिव बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का था चाइना के खिलाफ ह्यूमन राइट्स के हवाले से, डेमोक्रेसी के हवाले से, उसको ट्रंप ने छेड़ा भी नहीं। और आपको याद होगा हमने वीडियो बनाई थी बाइडेन के दौर में और उस वक्त शी जिनपिंग की जब मीटिंग हुई थी बाइडेन से, शी जिनपिंग ने क्लियरली कहा था कि आप हमें ना बताएं कि डेमोक्रेसी क्या होती है, हमारे यहाँ हमारे स्टाइल की डेमोक्रेसी है जो आपकी डेमोक्रेसी से शायद बेहतर हो। चाइना का सबसे बड़ा फ्लैक्स यही है कि देखो हमने 800 मिलियन लोगों को गुर्बत से निकाला है और अमेरिका के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हज़ारों लोग बेघर हो चुके हैं।
कर्जे की वजह से। लेकिन दूसरी तरफ हम हर इंसान को खाना खिलाते हैं, उसको छत प्रोवाइड करते हैं। 1.5 अरब लोगों को हम खाना खिलाते हैं, चाइना का ये दावा है, और ये बहुत बड़ी हद तक दुरुस्त भी है। अमेरिका चाइना को हाई एंड चिप्स की सप्लाई रोकता है नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के दरमियान ये मुलाकात तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रही। ये मीटिंग साउथ कोरिया के बुसान शहर की गिमहाई एयरबेस पर हुई। इस वक्त दोनों मुल्कों के दरमियान सबसे बड़ी बैटल टेक्नोलॉजी के मैदान पर है कि जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजीज पर पहले फोकियत ले गया वो ग्लोबल पावर बन जाएगा अगले 5 सालों में, जिनमें रेयर अर्थ मिनरल्स उसकी बेस हैं। यानी ये जो चिप्स बनती हैं उस बेस पर बनती हैं, उनकी फाउंडेशन उन रेयर अर्थ मिनरल्स पर बनाई जाती है। उसके बाद वो चिप्स बनती हैं, फिर उसकी एप्लीकेशंस हैं मिलिट्री और इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में, हाई एंड कंप्यूटर्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो ये जितने भी टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स हैं जैसे कि एडवांस टेलीकम्युनिकेशंस, 5G, 6G, AI, सुपर कंप्यूटर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, इन सब में फोकियत ले जाने के लिए ये दोनों सुपर पावर्स लड़ रही हैं। और आप देखें ना सिर्फ ये 2 सुपर पावर्स बल्कि आप पूरे एशिया पर नज़र डालें, स्पेशली ये साउथ ईस्ट एशिया या ईस्ट एशिया, ये कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ये कंबोडिया, फिलीपींस, वियतनाम, कोरिया, जापान, ये सब मुल्क तरक्की कर रहे हैं। इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया जैसे मुल्क ऑलरेडी बहुत इस्टेब्लिश्ड हैं। और अफसोस होता है जब हम इन मुल्कों को देखते हैं और फिर पाकिस्तान पर नज़र डालते हैं कि पाकिस्तान अभी तक अपने सोशो इकोनॉमिक मसाइल में घिरा हुआ है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से ही नहीं निकल पा रहा। इन मुल्कों को देखें तो ये आपस में ज़बरदस्त ट्रेड करते हैं, चाइना और अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को ढूंढते हैं और सुपर पावर्स इनके साथ डील करने के लिए रास्ते तलाश कर रही होती हैं, जिसका डायरेक्ट रिजल्ट इन मुल्कों के अंदर अच्छे हालात की सूरत में नज़र आता है। इनके लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें बेहतरी नज़र आती है। क्लियर, आप कुआलालंपुर में जाएं, वो शंघाई या न्यूयॉर्क से कम नहीं है। ये सारे मुल्क अपने आप को डेवलप कर चुके हैं और मज़ीद आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं एडवांस टेक्नोलॉजी के ज़रिए। पाकिस्तान में हम कॉन्फ्लिक्ट से ही बाहर नहीं निकल पाते और ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है, चाहे अंदरूनी मसाइल हों या बॉर्डर पर मसाइल। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ट्रंप और शी जिनपिंग की इस मीटिंग के बाद टेंशन्स में कोई कमी आएगी अमेरिका और चाइना के दरमियान, या आपके ख्याल में वक्ती तौर पर इन दोनों ममालिक ने अपनी टेंशन्स को कम किया है और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक टेंशन्स इसी तरह बरकरार रहेंगी। कौन होगा नेक्स्ट इकोनॉमिक सुपर पावर? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं। अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं तो अब आप हमें पेट्रियन पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम इंडिपेंडेंट काम करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं, मीडिया की हाइप और सेंसेशनलिज्म से बहुत दूर, ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिक रहने की कोशिश करते हैं और जो मालूमात हम हासिल करते हैं उसकी बेस पर जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है हम वही आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं बड़े सटल तरीके से। क्योंकि आजकल आपको पता है बहुत सी कदगने भी हैं, भारत ने अलग हमें बैन किया हुआ है और पाकिस्तान में भी इंटरनेट के साथ मसाइल चलते रहते हैं और सोशल मीडिया के साथ भी। तो इस सूरत हाल में हमारे जैसे इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर्स का काम करना बहुत मुश्किल हो चुका है जब हमारे कंटेंट पर ब्रांड्स भी नहीं आते। आपको पता है हमने बहुत रेयर पेड काम किया होगा, पूरे 6-7 साल की जर्नी में देखें तो 2-3 ही हमने प्रोजेक्ट्स किए हैं। इसके अलावा कोई ब्रांड डायरेक्टली हमारे चैनल पर आके हमें स्पॉन्सर नहीं करता। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं तो पेट्रियन पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, इससे हमारी क्वालिटी मज़ीद इम्प्रूव हो सकती है। मुझसे एक बार कोई पूछ रहा था कि आप किसी के एजेंडा पर काम नहीं करते, आप किसी से पैसे नहीं लेते, आप किसी की लाइन को फॉलो नहीं करते, तो आप किस तरह गुजारा करते हैं, मतलब आपने इसकी क्या कीमत अदा की है? तो मेरा सिंपल जवाब यही था कि आप मेरे चैनल की व्यूअरशिप को देख लो, यही इसकी सबसे बड़ी कीमत है। हाइप और सेंसेशनलिज्म से दूर इस डिफिकल्ट एनवायरनमेंट में काम करना जहां पर चारों तरफ से आप पर तलवारें लटक रही हों, कि हमारे ख्याल में जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है वो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। हमारे चैनल का मकसद ही ख़त्म हो जाता है कि अगर हम डर कर स्पेसिफिक टॉपिक्स को चूज़ करें, ऐसा कभी नहीं होगा और हम हर तरह के डाइवर्स टॉपिक्स पूरी दुनिया से आपके लिए रिसर्च करके लाते रहेंगे और इसके लिए हमें आपकी सपोर्ट चाहिए। हमारे पेट्रियन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।